गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम चर्चा करेंगे एक नए यूनिट के बारे में, केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ, जिसमें हम जल के बारे में चर्चा करेंगे। जल है तो कल है। जल ही आदमी का जीवन का, वनस्पतियों का आधार है। ठीक है, तो जल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जल या पानी एक रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। H2O समझ में आया। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर एक वाटर के मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग ठोस द्रव अवस्थाओं के लिए किया जाता है, लिक्विड के लिए, लेकिन जनरली यह ठोस बर्फ की अवस्था में, ठोस अवस्था में पाया जाता है और गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है, जैसे भाप और जल वाष्प। ठीक है, सतह पर यह क्रिस्टल और लिक्विड दोनों फॉर्म पे पाया जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हो जल के प्रॉपर्टी, जो सामान्य गुण होते हैं उसको। ठीक है, जल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज इतना रखना ही है आपको। अब उनके रासायनिक, कुछ मेन रासायनिक और भौतिक गुण हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या होते हैं उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण। तो जल के भौतिक गुणों के बारे में बात करें तो जल सामान्य ताप पर और दाब पर फीका होता है, बिना गंध का होता है और लिक्विड फॉर्म पे होता है। जल लिक्विड फॉर्म, बर्फ फॉर्म, दोनों में ही क्या होता है, कलर लेस होता है, लेकिन हल्का नीले रंग का दिखाई देता है नॉर्मल में, लेकिन हम उसको कलरफुल नहीं बोलेंगे। क्या होता है, कलर लेस होता है। जल क्या होता है, कलर लेस। ठीक है, अच्छा, दूसरे बारे उसका गुणों के बारे में बात करें तो जल क्या होता है, सर्वात्रिक विलायक। जल एक प्रबल विलायक होता है, दूसरे को अपने आप में घोल लेता है। ठीक है, वह पदार्थ जो आसानी से जल में घुल जाए उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक। जैसे कोई सॉल्ट हो गया, शर्करा हो गया, अम्ल हो गया, क्षार हो गए, और विशेष तौर पे कुछ गैसेस हो गए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो आसानी से जल में घुल जाते हैं। इन्हीं के वजह से इनको क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, जबकि दूसरे पदार्थ कुछ ऐसे होते हैं जो जल में आसानी से मिश्रित नहीं होते। जैसे ऑयल की बात करें, वो जल में आसानी से मिश्रित नहीं होते। ठीक है, वसा की बात करें, ये सब चीज क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफोबिक। करेक्ट है। जल के बारे में और जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जल क्या होता है, सबसे ज़्यादा उनका घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तथा यह बर्फ बनने के बाद इनका आयतन कितना बढ़ जाता है, लगभग 9% बढ़ जाता है। ठीक है, घनत्व क्या होता है, जल का घनत्व जमने पे कम हो जाता है। जमने पे कम होने की वजह से यह बर्फ ऊपर तैरते रहती है, जिससे जलीय जीवन हमारा बचा रहता है। ठीक है, ऊपर तैरते रहती है, नीचे का जल जस का तस बना रहता है, इसीलिए वहां पे जलीय जीवन प्रोग्रेस करती है। ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से डिस्कस करें तो पृथ्वी पर लगभग 75% में जल पाया जाता है। यह नदी में, तालाब में, झीलों में फैला होता है, जमीन के नीचे पाया जाता है जल। हमारे मनुष्य शरीर में भी 70% तक जल पाया जाता है। ठीक है, यह तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। बर्फ का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है और कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। नॉर्मल पे देखें तो 0.9 ग्राम पर ml के बराबर होता है। बाकी जो डिस्कस किए हैं प्रीवियस टाइम पे, वही है कि क्या होता है, वाटर क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, और वह धीरे धीरे ठंडा होता है। नमी के रूप में प्रत्येक मौसम पर विद्यमान रहता है, जो कि आप लोगों को पता है। और एक वाटर क्या है, सर्वात्रिक विलायक है।